अस्सलामुअलैकुम, मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगा। ये लास्ट वीडियो का सीक्वल है जिसमें आपने देखा कि स्नो स्टॉर्म के बाद हमने स्नो रिमूव की थी घर के सामने से और गाड़ी के ऊपर से भी स्नो रिमूव की थी। स्नो स्टॉर्म के बाद कुछ जो है मंज़र बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। कुछ दरख्तों के ऊपर जो स्नो ठहर जाती है वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो ये इतनी ज़्यादा जो स्नो आपने देखी, तो वैसे तो ये एक सीज़न में एक या दो दफ़ा ही ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा स्नो एक वक्त में हो जाए। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत स्नो होती रहती है और उसे आप ज़रूरी नहीं है कि उसे आप रिमूव करें। वो आपके चलने फिरने से, आने जाने से ही कोई थोड़ी दब जाती है, कोई थोड़ी रिमूव हो जाती है। लेकिन ये इस किस्म का जो वेदर होता है या इस किस्म की जो स्नो इतनी ज़्यादा हो जाती है वो कोई सीज़न में एक या दो दफ़ा ही होती है। चलिए चलते हैं, कुछ वॉक करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन ब्राउन सा जो आपको रोड के ऊपर नज़र आ रहा होगा स्नो के साथ, ये बेसिकली सैंड और कह लीजिए कि कुछ थोड़ा सा सॉल्ट जो है ना उसको मिक्स करते हैं ताकि जो स्नो है वो आइस की सूरत ना इख्तियार कर जाए, यानी जो स्नो है वो आइस ना बन जाए। क्योंकि अगर ये स्नो आइस बन जाएगी तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। इस पर चलना भी मुश्किल होगा और गाड़ी चलाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और वो एक्सीलरेट हो रही होती है और उसके बाद आपको अचानक से अगर ब्रेक लगाना पड़ जाए तो खासी मुश्किल होती है। तो ये सैंड और जो सॉल्ट है ये आपकी गाड़ी की जो ग्रिप है ना इसको भी अच्छा रखता है, और जो लोग इस पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो वो भी ज़्यादा स्लिप नहीं होते। ये बैक एली है और ये बैक यार्ड है हमारे घर का। कह लीजिए कि घर के बैक पर जो लॉन होता है उसे यहाँ पर बैक यार्ड कहा जाता है, और जो घर के सामने जो लॉन होता है उसे यहाँ पर फ्रंट यार्ड कहा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सड़क है इसके साथ साथ कुछ बर्फ़ के पहाड़ बन गए हैं। तो ये वो सारी बर्फ़ है जो कह लीजिए कि स्नो हुई और उसके बाद जो सिटी की गाड़ियां हैं वो इसे रिमूव कर देती हैं और साइड पर कर देती हैं ताकि ट्रैफिक जो है उसमें कोई खलल ना आए। वैसे तो ये लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि साथ साथ इसे उठा लेते हैं, मगर चूँकि ये बर्फ़ ज़्यादा हो गई है तो मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन लगेंगे इन्हें यहाँ से ये बर्फ़ रिमूव करने में। दरख्तों पर ये बर्फ़ और फ्रॉस्ट बहुत ही भले लगते हैं। वैसे ये भी कभी कभी होता है कि इन दरख्तों पर फ्रॉस्ट और इतनी बर्फ़ आपको देखने को मिले। वैसे जब ये फ्रॉस्ट ज़दा जो दरख्त हैं इन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बिल्कुल डायमंड की तरह जो है ना वो चमक रहे होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे मौका मिला और कभी ऐसी कंडीशंस हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि जब सूरज निकलता है, आसमान नीला होता है और दरख्तों पर ये फ्रॉस्ट होती है तो ये मंज़र कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है। वैसे हर मौसम का अपना एक रंग होता है। सर्दी के बाद बहार, बहार के बाद गर्मी और गर्मी के बाद ख़िज़ां और फिर सर्दी। ख़िज़ां जर्द और बहार रंग बिरंगी
गर्मी सब्ज, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हो सकता है कि वहाँ गर्मी सब्ज ना होती हो और सर्दी का रंग सफ़ेद होता है। अच्छा, ये पार्क है जो हमारे घर के बैक पर है। इसे आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है, और अगर इस कंडीशंस में सूरज निकल आए, आसमान नीला हो जाए, तो ये मंज़र और भी ज़्यादा दिलकश हो जाता है। और यही पार्क गर्मियों में बिल्कुल सरसब्ज हो जाता है। तो वैसे ये जो ऐसी कंडीशंस हैं मौसम की, वो यहाँ के लिए नॉर्मल है। बिसाइड ऑफ दैट स्नो के जो 15-20 सेंटीमीटर जो एक ही वक्त में हो गई या एक ही रात में हो गई, जो दर्जा हरारत यहाँ पर होते हैं ना एवरेज, दिसंबर और जनवरी में आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें पता होता है कि -50 तक भी जा सकता है। जी हाँ, -50 सेल्सियस तक भी जा सकता है। मगर जो नॉर्मल दर्जा हरारत चल रहा होता है वो कह लीजिए कि -10 से -30 के दरमियान। वैसे तो -50 सेल्सियस पर भी लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जो रूटीन के टास्क होते हैं, या कहीं आना होता है, जाना होता है, काम पे जाना है, काम से आना है, वो तमाम चीज़ें नॉर्मल तरीके से होती रहती हैं और उसी तरीके से होती रहती हैं जिस तरह से आप समर में आ रहे और जा रहे होते हैं। तो जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे विंटर आने से पहले अक्टूबर में हम लोग जो गाड़ियां हैं उनके टायर चेंज कर देते हैं, उन पर विंटर टायर चढ़ा देते हैं। तो विंटर टायर इसलिए चढ़ा देते हैं कि ये जो स्नो होती है और उसके बाद रोड की कंडीशंस कुछ स्लिपरी हो जाती, तो विंटर टायर्स आपको रोड की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी देते हैं। आप अगर गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि गाड़ी रुक नहीं रही, आपने ब्रेक तो लगा दी है मगर गाड़ी रुक नहीं रही। लेकिन जो विंटर टायर हैं वो उनकी ग्रिप अच्छी होती है तो गाड़ी आपकी आसानी से रुक जाएगी। उसके अलावा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग बाहर पार्क करते हैं गाड़ियाँ, जिनके पास गैराज नहीं है, तो वो लोग गाड़ी को प्लग करते हैं। इसमें जो ब्लॉक हीटर लगा हुआ होता है इंजन के साथ, तो वो आपके जो इंजन ऑयल है उसको जमने नहीं देता, और इस तरह आप -50 सेल्सियस पर भी अपनी गाड़ी को बासानी स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, सर्दी जितनी ज़्यादा होती है, स्नो के चांसेस इतने ही कम होते हैं। -5 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस, इस पर जब स्नो होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, और कह लीजिए कि वो थोड़ी सी थिक भी होगी और वो ग्राउंड पर गिरते ही ना जमना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर -15 -20 पर स्नो होगी तो बहुत लाइट किस्म की होती है और उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, और फिर -20 के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि जो है ना वो स्नो हो। और अगर -20 या -25 सेल्सियस पर स्नो हो रही होगी तो बिल्कुल ऐसे जैसे रेत उड़ रही होती है, या रेत के जो जर्रे होते हैं ना, वो स्नो उस किस्म की होती है। मैंने +52 सेल्सियस की भी ज़िंदगी देखी है और अब -50 सेल्सियस की ज़िंदगी भी देख रहा हूँ। वीडियो काफ़ी तवील हो गई है और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।